साल 2025 के पहले ही हफ्ते के दौरान अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की दिलकश वादियां एकदम सुनसान हो गईं, जब पुरअसरार तरीके से फैलने वाली मौलिक आग ने सब कुछ निगल लिया। लॉस एंजलिस, रोशनियों का शहर, अचानक अंधेरे में डूब गया। ये कोई आम किस्म की आग नहीं थी, बल्कि एक अफरियत था जो जंगलात को अपनी लपेट में लेता हुआ जदीद दौर के इंसानों को बेबस बना रहा था। आग की लपेट में फंसे लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए भाग रहे थे और पीछे सिर्फ तबाही का मंजर रह गया। ये आग एक याद दहानी थी कि नेचर के सामने इंसान कितना बेबस है, कमजोर है। कैलिफोर्निया की आग एक ऐसी दास्तान है जो हमें कुदरती आफात के खतरे से आगाह करती है और हमें कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास दिलाती है। इस आफत को अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी तबाही करार दिया जा रहा है, जिसका मंजर किसी ऐसे शहर से कम नहीं जो एटमी तबाही से खत्म हो चुका हो। सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर इस दहकते सानहे के दौरान तकरीबन 25,000 इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए और 1,60,000 अफराद को वार्निंग दे दी गई कि वो अपना इलाका छोड़ दें। माहौलियात के हवाले से एक बड़े इदारे एक्यूवेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आग के दौरान नुकसानात का तखमीना 250 से 275 बिलियन डॉलर्स का लगाया जा रहा है। आग लगने की हतमी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इसके फैलने की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं। सन 2022 और 23 के दौरान शदीद बारिशों ने जंगली घास की नमो को बढ़ा दिया, जो बाद में खुश्क साली के बायस ईंधन में तब्दील हो गई। बिजली की तारों के शोले गिरना, कैंप फायर, झाड़ियों को जलाया जाना, जलती हुई सिगरेट फेंकना वगैरह ऐसे अवामिल हो सकते हैं जिनसे तेज हवाओं ने आग के फैलाव में अहम किरदार अदा किया। हुकाम अभी तक आग की इब्तदाई वजह की तहकीकात में मसरूफ हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के दौरान हम दुनिया भर में फैलने वाली आग के ऐसे टॉप 5 इंसिडेंट्स का जायजा लेंगे जिन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नंबर 5 पे है ब्लैक फ्राइडे बुशफायर, ऑस्ट्रेलिया। 13 जनवरी 1939 को विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली ब्लैक फ्राइडे बुशफायर तारीख की सबसे खौफनाक कुदरती आफात में से एक थी। उस दिन दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और तेज आंधी की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से जायद की हो गई। लंबी खुश्क साली ने पहले ही जंगलात में आग को ईंधन फराहम कर दिया था। ये आग इतनी शदीद थी कि उसके शोलों की बुलंदी 100 मीटर तक पहुंच गई और धुआं 4 किलोमीटर तक बुलंद आसमान पे छा गया। आग की लपेट में आने वाले इलाकों में घने जंगलात, खेती बाड़ी की जमीनें, मवेशी खाने और रिहायशी इलाके शामिल थे। उस आग के दौरान 71 अफराद हलाक हो गए, हजारों घर तबाह और लाखों मवेशी जलकर राख हो गए। इस आग की तबाही 5 मिलियन एकड़ तक फैल गई थी। नंबर 4, सन 2004 के अलास्का फायर सीजन। नाज़रीन, सन 2004 अमरीकी रियासत अलास्का की तारीख में आग से जलने वाले रकबे के वाकयात में एक नहायत खतरनाक मिसाल बना। इस साल के दौरान तकरीबन 701 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात रूनुमा हुए, जिसके नतीजे में 6.6 मिलियन एकड़ से जायद की अराजी जलकर राख हो गई। ये रकबा लुक्समबर्ग, यूरोप के एक मुल्क से भी बड़ा है। अलास्का की उन आतिश ज़दगी के दौरान 215 वाकयात आसमानी बिजली की वजह से हुए, जबकि 426 किस्म के वाकयात इंसानी गफलत या जानबूझकर आग लगाने की वजह से पेश आए। 2004 का मौसम गर्मा अलास्का के मामूल के मौसम गर्मा की निस्बत गैर मामूली तौर पर गर्म और नम था। दर्जा हरारत में ये गैर मामूली इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का एक वाज़ेह मज़हर था। उस गर्म मौसम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जो आसमानी बिजली के लिए साजगार थे, जिसके नतीजे में रिकॉर्ड तादाद में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात देखने में आए। अगस्त 2004 में शुरू होने वाली खौफनाक आग मुसलसल 2 माह तक फैलती रही। उस आग ने न सिर्फ कीमती जंगलात को तबाह कर डाला,
बल्कि मुतादिद रहायशी इलाकों को भी मुतासिर किया। उस तबाही के नतीजे में अरबों डॉलर्स का माली नुकसान हुआ, इमलाक की तबाही हुई, जंगली हयात को नुकसान पहुंचा और आग बुझाने के अखराजात को भी अगर शामिल किया जाए तो अमेरिकी रियासत अलास्का के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। इस अलमनाक वाक़े के बाद अलास्का की हुकूमत ने आग से बचाव और उस पर काबू पाने के लिए अपने निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया। इस सिलसिले में जदीद निगरानी के निज़ाम, बेहतर रिस्पॉन्स टीमें और आवाम के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स में इजाफा किया गया। नंबर 3, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज फायर्स, कनाडा। नाज़रीन, 2014 के मौसम गर्मा में शुमाली कनाडा में एक तबाहकुन आतिशज़दगी का सिलसिला शुरू हुआ जो अपनी नोयत में इंतहाई शदीद था। उस तबाहकुन आग ने तकरीबन 8.5 मिलियन एकड़ जंगलात को राख कर डाला, जिसमें नहायत कीमती दरख्त और जंगली हयात ख़त्म हो गईं। ये नुकसान इतना शदीद था कि इसे शुमाल मगरबी इलाकों में पिछली 3 दिहाइयों की सबसे तबाहकुन आग करार दिया गया। 150 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग ने फैल कर इलाकों और जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया था। माहिरीन के मुताबिक उनमें से 13 मकामात पर आग इंसानी गफलत का नतीजा थी, जबकि बकिया मकामात पर आग कुदरती वजूहात जैसे आसमानी बिजली के गिरने और शदीद गर्मी की वजह से लगी। शुमाली कनाडा में लगने वाली ये आग इतनी शदीद थी कि उससे पैदा होने वाले धुएं ने न सिर्फ कनाडा के मकामी माहौल को मुतासिर किया बल्कि उसके असरात अमेरिका के कई रियासतों तक पहुँचे। हैरत अंगेज तौर पर उस धुएं को मगरबी यूरोप के मुल्क पुर्तगाल में भी महसूस किया गया, जो उस आग की शिद्दत का वाज़ेह सबूत है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक उस धुएं ने हवा के मेयार को शदीद मुतासिर किया, जिससे मुतादिद सेहत के मसाइल पैदा हुए और कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल का ऐलान करना पड़ गया। कनाडा की उस आग ने मौसमियाती तब्दीली के खतरात और जंगलात की आग से बचाव के लिए बेहतर हिकमत अमली की जरूरत को उजागर किया। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। नाज़रीन, 2019 के आखिर से लेकर 2020 के वस्त तक का सीजन ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक समर के नाम से मशहूर हुआ और उसकी वजह थी ऑस्ट्रेलिया की तारीख में सबसे तबाहकुन दहकती आग वाली आफत। जनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में लगने वाली शदीद झाड़ियों की आग, जिसे बुश फायर कहा जाता है, ने 42 मिलियन एकड़ अराजी को जलाकर राख कर दिया। आग की वजह से जलने वाला ये रकबा बरतानिया के कुल रकबे से भी ज्यादा है। इस आग ने न सिर्फ हजारों इमारतें तबाह कर डाली, दर्जनों अफराद की जानें ली। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली इस आग के नतीजे में 3 अरब जानवर हलाक हो गए, जिनमें 1 लाख से जायद कैंगरूज, 61,000 से जायद कोआलास भी शामिल थे। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जानवरों की आबादी को एक संगीन धचका था। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक ये आग मौसमियाती तब्दीली का एक वाज़ेह सबूत थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2019 के आखिर और 2020 के अवाइल में अपनी रिकॉर्ड शुदा तारीख में सबसे गर्म और खुश्क साली का तजर्बा किया। आबो हवा की निगरानी करने वाले इदारे के आदाद व शुमार के मुताबिक सन 2019 में ऑस्ट्रेलिया का औसत दर्जा हरारत मामूल से 1.52 सेंटीग्रेड ज्यादा हो गया, जो सन 2010 के बाद एक रिकॉर्ड था। इस आफत ने न सिर्फ जंगली हयात को मुतासिर किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब किए। तखमीनों के मुताबिक आग से होने वाले नुकसानात की मालियत 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से जायद की थी। सियाहत, ज़राअत और जंगलाती सनतें खास तौर पर मुतासिर हुईं। धुआं इतना शदीद था कि सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा जैसे बड़े शहरों में हवा का मेयार खतरनाक हद तक खराब हो गया, जिससे लाखों लोगों की सेहत मुतासिर हुई। इस साने ने आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जद्दोजहद की अहमियत को उजागर किया और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पर माहौलियाती पॉलिसियों को मजीद सख्त करने का दबाव बढ़ा। नंबर 1, साइबेरियन ताइगा फायर्स, रशिया। नाज़रीन, 2003 में यूरोप को उस वक़्त तक के गर्म तरीन समर सीजन में से एक का सामना करना पड़ा जब दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया। उसी दौरान मशरकी साइबेरिया के ताइगा जंगलात में एक तबाहकुन आग ने फैलकर 55 मिलियन एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। ये आग इतनी शदीद थी कि इसे इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा तबाहकुन जंगल की आग के तौर पर माना गया। आग की शिद्दत और हवा के तेज दबाव ने इसे साइबेरिया से रूस के मशरकी बईद, शुमाली चाइना और शुमाली मंगोलिया तक फैला दिया।
इस आग के नतीजे में निकलने वाले धुएं का बादल इतना वसी था कि सैटेलाइट तस्वीर से भी दिखाई दिया, और ये धुआं हजारों मील दूर जापान के शहर क्योटो तक पहुंच गया। इस आग से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार उतनी ज्यादा थी कि उसका मुआवजा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यूरोपीय यूनियन की जानिब से ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में की जाने वाली तमाम कटौतियों से किया जा सकता है। इस तबाहकुन आग के माहौलियाती असरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक उस आग ने न सिर्फ मकामी हयातियाती तनों को शदीद नुकसान पहुंचाया, बल्कि ओजोन की तह पर भी मनफी असरात मुरतब किए। ये वाकया माहिरीन माहौलियात के लिए एक इंतबाह था, एक वार्निंग थी कि मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सरगर्मियों के बायस मुस्तकबिल में ऐसी आफात का खतरा बढ़ सकता है। नाज़रीन, दुनिया भर में जंगलात की आग एक बढ़ता हुआ मसला बन चुका है, जिसके संगीन नताइज सामने आ रहे हैं। कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में फैलने वाली आग के इस वाकयात ने इस मसले की शिद्दत को अयां कर दिया है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से बढ़ते हुए दर्जा हरारत, खुश्क साली और शदीद हवाओं ने जंगलात को आग लगने के लिए ज्यादा हसास बना दिया। इस सूरत से निमटने के लिए फौरी और जामे इक़दामात की जरूरत है। जंगलात की हिफाजत, अवेयरनेस की कैंपेन्स और बैनुल-अक़वामी तौर पर ममालिक का एक दूसरे के साथ ताउन करना ही इस बढ़ते हुए खतरे को रोक सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जंगलात सिर्फ एक कुदरती हुस्न नहीं, बल्कि हमारी जमीन के लिए जिंदगी की अलामत हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।